नाजरीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पेशा तिजारत था, लेकिन खिलाफत का बोझ कंधों पर आ पड़ा तो तिजारत की तरफ तवज्जो ना दे सके। गुज़र औकात तो करनी ही थी। उन्होंने अपने कुंबे के लिए बैतुल माल से कुछ अलाउंस मंजूर कर लिया था। अब जब उन्होंने महसूस कर लिया कि वो ज़िंदा नहीं रहेंगे तो उन्होंने अपने अहले खाना से कहा कि उनकी जो थोड़ी सी ज़मीन है वो उनकी वफ़ात के बाद बेच कर ये तमाम रकम जो वो गुजारे के लिए बैतुल माल से लेते रहे हैं बैतुल माल में जमा करा दें। सब मेरे करीब आ जाओ। हज़रत अबू बकर ने आखिरी वक्त अहले खाना को बिठा कर कहा, मुझे सिर्फ 2 कपड़ों का कफन पहना कर दफन करना। तुम देखते रहे हो कि मैं एक ही कपड़ा पहना करता था, उसके साथ एक कपड़ा और मिला लेना। इन कपड़ों को पहले धो लेना, हम 3 नए कपड़े ले सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, कफन 3 कपड़ों का होता है। नहीं अजीज़ बेटी, हज़रत अबू बकर ने कहा, कफन तो इसलिए होता है कि जिस्म से कोई मवाद और नमी निकले तो उसे कफन चूस ले। कफन पुराने कपड़ों का हुआ तो क्या, नए कपड़े पहनने का हक जिंदा लोगों का है। मुझे गुस्ल अस्मा बिनते उमैस देगी, अगर अकेले गुस्ल ना दे सके तो अपने बेटे को साथ ले ले। इतने में अंदर इतला आ गई कि इराक के महाज से मसना बिन हारसा आए हैं। घर के किसी फर्द ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन इस वक्त बात करने के काबिल नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने कदरे दरुस्त लहजे में कहा, उसे आने दो, वो बहुत दूर से आया है। जब तक मेरा सांस चल रहा है मैं अपने फ़राइज़ से कोताही नहीं कर सकता। मसना बिन हारसा को अंदर बुला लिया गया। उन्होंने जब हज़रत अबू बकर की हालत देखी तो पेशमान हो गए और बात करने से झिझकने लगे। मुझे गुनाहगार न कर इब्ने हारसा। हज़रत अबू बकर ने कहा, हो सकता है तू मदद लेने आया हो। मैं अगर तेरे लिए कुछ न कर सका तो अल्लाह की बात पुरस पर क्या जवाब दूंगा। या अमीरुल मोमिनीन, मसन्ना बिन हारसा ने कहा, महाज हमारे काबू में है, हालात हमारे हक में हैं, लेकिन तादाद की कमी परेशान करती है। मुसलमान अब इतने नहीं रहे कि उन्हें फ़ौज में शामिल करके महाजों पर भेजा जाए। जो जिहाद के काबिल थे वो पहले ही महाज पर हैं। अमीरुल मोमिनीन के हुक्म से उन लोगों को मुजाहिदीन की सफ़ों में खड़ा नहीं किया जा सकता जो मुर्तद हो गए थे। मैं ये दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि उनमें बहुत से ऐसे हैं जो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर चुके हैं और महाजों पर जाना चाहते हैं। क्या अमीरुल मोमिनीन उन्हें फ़ौज में शामिल होने की इजाज़त देंगे? इब्ने खत्ताब को बुलाओ। अमीरुल मोमिनीन ने कहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूर नहीं थे, जल्द ही आ गए। इब्ने खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत उमर से कहा, इब्ने हारसा मदद मांगने आया है, ये जो कहता है ऐसा ही कर और इसे फ़ौरन मदद देकर महाज को रवाना कर, और अगर मैं इस दौरान फौत हो जाऊं तो इस काम में रुकावट न हो। नाजरीन, अरबों में रिवाज था कि बातें शायराना अल्फाज और अंदाज से किया करते थे। खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़ा के वक्त की चंद बातें तारीख़ में महफूज हैं। उनकी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके साथ लगी बैठी थीं। उन्होंने अपने बाप को नज़ा के आलम में देख कर उस वक्त के एक शायर हातिम का एक शेर पढ़ा। नज़ा का आलम तारी होता है, सांस न आने से सीना घुटने लगता है, तो दौलत इंसान की कोई मदद नहीं कर सकती। नहीं बेटी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीफ आवाज़ में कहा, हमें दौलत से क्या काम, इस शेर की बजाय तूने कुरान की ये आयत क्यों न पढ़ी? तुझ पर नज़ा का आलम तारी हो गया है, यही वो वक्त है जिससे तू डरा करता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान से ये अल्फाज निकले तो उन्हें आखिरी हिचकी आई। उन्होंने सरगोशी में ये दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे मुसलमान की हसीयत में दुनिया से उठाना और बाद अज मर्ग मुझे सालिहीन में शामिल करना। ये खलीफा अव्वल अबू बकर के आखिरी अल्फाज थे। दिन सोमवार था, सूरज गरूब हो चुका था। तारीख 22 अगस्त 634 ईस्वी बमुताबिक 21 जमादी उल आखिर 13 हिजरी थी। उसी रात दफन कर देने का फैसला हुआ। मदीना की वो रात सोगवार थी। गलियों में हिचकियाँ और सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। रात भी रो रही थी। वो अजीम हस्ती दुनिया से उठ गई थी जिसने इस्लामी सल्तनत की न सिर्फ बुनियादें मजबूत बनाई थी बल्कि उन पर मजबूत इमारत खड़ी कर दी थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। कब्र इस तरह खोदी गई कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के साथ था। इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा रसूल करीम की वो रफ़ाकत जो उन्होंने ज़िंदगी में कायम रखी थी वफ़ात के बाद भी कायम रही। अबू बकर पहले आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था।
नाजरीन, हज़रत अबू उबैदा को फ़ौज की कमान लिए अभी एक ही हफ्ता गुजरा था। उन्हें इतला दी गई कि एक अजनबी उनसे मिलने आया है, अपने आप को अरबी ज़ाहिर करता है लेकिन ईसाई है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे बुला लिया। अजनबी तन्हाई में बात करना चाहता था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब को बाहर निकाल दिया। क्या मुसलमान सलार आला एक ईसाई अरब पर एतबार करेगा? उस ईसाई ने कहा, अगर माल गनीमत की ज़रूरत है तो एक जगह बताता हूँ, हमला करें और माला माल हो जाएं। पहले ये बता कि तू हम पर इतनी मेहरबानी करने क्यों आया है? हज़रत अबू उबैदा ने पूछा, रूमी तेरे हम मज़हब हैं, तू उन्हें क्यों नुकसान पहुँचा रहा है? अपने वतन की मोहब्बत की खातर। ईसाई ने जवाब दिया, रूमी मेरे हम मज़हब तो हैं, लेकिन ज़िंदा ईसाइयों को शेरों के आगे रूमियों ने ही डाला था और ईसा को मसलूब करने वाले रूमी ही थे। मैं उनकी शहनशाही देख रहा हूँ। ये रियाया को इंसान नहीं समझते। मैंने मफतूहा इलाकों में आपकी भी हुकूमत देखी है। आप रियाया को इंसानियत का दर्जा देते हैं। मैं रूमियों के जुल्म व सितम का शिकार हूँ। मेरे दिल में सिर्फ अपना नहीं, पूरी इंसानियत का दर्द है। मैं मुसलमान नहीं, लेकिन मैं ये तो फ़ख्र कर सकता हूँ कि मैं अरबी हूँ और अरब के लोग अच्छे होते हैं। नाजरीन, उस ईसाई अरब ने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुतासर कर लिया। आपने उससे पूछा कि वो कौन सी जगह बता रहा है जहाँ हमला करना है। अबुल कदुस, ईसाई अरब ने जवाब दिया, और ये बता कि यह मकाम अबुल कदुस कितनी दूर और कहाँ है। उसने अबू उबैदा को बताया, 2-3 दिनों बाद वहाँ एक मेला शुरू होने वाला है। उसमें दूर दूर के ताजर बेचने के लिए माल लाएंगे। बड़ी कीमती अशिया की दुकानें लगेंगी। बड़े दौलतमंद खरीदार आएंगे। अगर आपको माल गनीमत चाहिए तो छोटा सा एक दस्ता भेजकर सारे मेले का माल समेट लें। क्या उस मेले की हिफाजत के लिए रूमी फ़ौज का कोई दस्ता वहाँ है? हज़रत अबू उबैदा ने पूछा। नहीं होगा, ईसाई अरब ने जवाब दिया। मैं ये जानता हूँ कि बहिरा रूम के सहेली शहर तराबलुस में रूमी फ़ौज मौजूद है। वहाँ से फ़ौज इतनी जल्दी अबुल कदुस नहीं पहुँच सकती। आपके लिए मैदान साफ़ है। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, मुझे ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, और वो चला गया। हज़रत अबू उबैदा ने इस मेले को मोटा और आसान शिकार समझा। उन्होंने अपने मुशीरों और सलारों को बुलाया, जिनमें हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। अबू उबैदा ने उन्हें तफसील से बताया कि ईसाई अरब उन्हें क्या बता गया है। ये माल गनीमत हाथ से जाना नहीं चाहिए। हज़रत अबू उबैदा ने बारी बारी सबको देखा और कहने लगे, तुम में कौन इस छापा मार कार्रवाई के लिए जाना चाहता है? अबू उबैदा की नज़रें हज़रत खालिद के चेहरे पर ठहर गईं, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश बैठे थे। वहाँ एक नौजवान भी मौजूद था। उसके चेहरे पर दाढ़ी अभी अभी आई थी। मैं जाऊँगा, यह नौजवान बोल उठा। ये फैसला सलार आला करेंगे कि मेरे साथ कितनी नफरी होगी। क्या तू अभी कम सी नहीं इब्ने जाफ़र? हज़रत अबू उबैदा ने कहा। अमीनुल उम्मत, नौजवान ने जवाब दिया, मैं मदीना से आया ही क्यों हूँ? मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। क्या मेरे बुजुर्ग भूल गए हैं कि मेरे सर पर अपने शहीद बाप का कर्ज है? अमीनुल उम्मत, मैं कम सिन ज़रूर हूँ, लेकिन अनाड़ी नहीं हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ, कुछ सीख कर आया हूँ। क्या मेरे बुजुर्ग मेरी हौसला शिकनी करेंगे? खुदा की कसम इब्ने जाफ़र, हज़रत अबू उबैदा ने कहा, तेरी हौसला शिकनी नहीं होगी। 500 सवारों का दस्ता ले ले, तू उस दस्ते का सलार होगा। हज़रत अबू उबैदा ने एक कम सिन लड़के को 500 सवारों का सलार गलबन ये सोच कर बना दिया था कि यह छापा निहायत आसान था। वहाँ कोई फ़ौज नहीं थी जो इन सवारों के मुकाबले में आती। यह नौजवान कोई आम सलार नहीं था। इसका नाम अब्दुल्ला था और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफ़र का बेटा था। जाफ़र मोता की लड़ाई में शहीद हो गए थे। उस रात चांद पूरा था। शाबान की 15 तारीख थी। ईसवी सन के मुताबिक ये 14 अक्टूबर की रात थी। नौजवान अब्दुल्ला 500 सवारों को साथ लेकर रात को रवाना हुए। उनके साथ आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामवर मुजाहिद अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। ये दस्ता उस वक्त रवाना किया गया था जब मेला शुरू हो चुका था। अब्दुल्ला का दस्ता सुबह तलू हो चुकी थी जब वहाँ पहुँचा। मेला क्या था? वो तो खैमों, शामियानों और कनातों का एक गाँव आबाद था, और ये गांव बहुत ही खूबसूरत था। दुकानों पर बड़ा ही कीमती माल सजा हुआ था। अब्दुल्ला ने वहां जाते ही हमले का हुक्म दे दिया। 500 मुसलमान सवार मेले के इर्द गिर्द घेरा डालने लगे, और अचानक कमो बेश 5000 रूमी सवार जाने कहाँ से निकल आए और वो मुसलमान सवारों को निर्गे में लेने लगे।
500 کا مقابلہ 5000 سے تھا، اور صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان سوار گھیرے میں آ گئے تھے، ان کی تباہی لازمی تھی۔ یہ 5000 رومی سوار میلے کی حفاظت کے لیے وہاں قریب ہی موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان بہت تیز پیش قدمی کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان فوج اچانک آ جائے اور میلے کو لوٹ لے۔ مسلمان سوار رومی سواروں کے گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے دوڑا رہے تھے، لیکن کہاں 500 اور کہاں 5000۔ مسلمان جدھر جاتے تھے ادھر سے روک لیے جاتے تھے۔ میلے میں بھگدڑ مچ گئی، لوگوں کی چیخ و پکار تھی، دکاندار اپنا مال سمیٹ رہے تھے، اور جن کے پاس رقمیں تھیں وہ بھاگ رہے تھے۔ کئی ایک گھوڑوں تلے کچلے تھے۔ مسلمان ہر میدان میں قلیل تعداد میں لڑے ہیں، اس سے انہیں اپنے کئی گنا زیادہ لشکر سے لڑنے اور فتح یاب ہونے کا تجربہ تھا۔ انہوں نے 500 کی تعداد میں 5000 کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ انہوں نے کسی کی ہدایت کے بغیر ہی اپنے آپ کو گول ترتیب میں کر لیا اور رومیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ عبداللہ لڑ سکتا تھا، اس خطرناک صورتحال میں اپنے سواروں کی قیادت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بے جگری سے لڑ رہا تھا، ہو چکا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے اور فوج آرام کر رہی تھی۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ابو عبیدہ کے خیمے کے سامنے آن رکا۔ سوار کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خیمے میں داخل ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار اعلیٰ، اس نے ابو عبیدہ سے کہا، وہ سب مارے جا چکے ہوں گے، وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو عبیدہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو؟ کون کس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے؟ ابو القدس، سوار نے کہا۔ ابو القدس کے 500 سواروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی مدد کو جلدی پہنچیں، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بھگدڑ مچ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کے گھیرے سے نکل آیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے حضرت خالد کی طرف دیکھا، آپ کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو سلیمان، حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد سے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے سے کوئی نہیں نکال سکتا، جاؤ فوراً جاؤ، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کے انتظار میں تھا امین الامت، مجھے معاف کر دینا ابو سلیمان۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، میرا خیال تھا کہ معزولی نے تجھ پر بہت بڑا اثر کیا ہے، اس لیے حکم نہ دیا۔ خدا کی قسم، مجھ پر ایک بچے کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے گا تو میں اس کا بھی مطیع رہوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرات کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقدی اور طبری لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ دیر ابن ولید کو دیکھتے رہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ابو عبیدہ نے کہا، جا ابو سلیمان، اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے کر گئے تھے۔ باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت خالد نے برہنہ مجاہد زرار بن ازور کو ساتھ لے لیا تھا اور ان دونوں کے پیچھے مسلمان رسالہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتا جا رہا تھا۔ حضرت خالد اور زرار تو گھرے ہوئے مجاہدین کی مدد کو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ کی حالت بگڑ گئی۔ اللہ اللہ، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگے۔ خلیفۃ المسلمین نے مجھے کہا تھا کہ مال غنیمت کے لالچ میں مجاہدین کو ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ان کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ بھال کر لینا، مجھے معاف کر دینا اللہ، یہ مجھ سے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ میں نے ایک عیسائی کی بات کو سچ مانا اور میں نے ایک کمسن لڑکے کو 500 سواروں کی کمان دے دی اور اسے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ اپنے دستے کو دور روک کر ہدف کی دیکھ بھال ضرور کر لے۔ ابو عبیدہ کے رفیق سالار انہیں تسلیاں دیتے رہے، لیکن ابو عبیدہ مطمئن نہیں تھے۔ حضرت خالد اور زرار اپنے سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے ابو القدس پہنچ گئے۔ وہاں مجاہدین کی حالت بہت بری تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان سواروں نے تکبیر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ان نعروں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مسلمان سواروں کی حوصلہ افزائی ہو اور رومیوں پر دہشت طاری ہو۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نعرہ بلند کیا، انا فارس الجدید،
आना खालिद बिन वलीद। रोमियों ने पहले मरकू में यह नारा सुना था। इस नारे के साथ ही मुसलमानों ने उन्हें जिस हालत में काटा और भगाया था उसे तो वो बाकी उम्र नहीं भूल सकते थे। रूमी सवार अपने घेरे में लिए हुए मुसलमानों को तो भूल ही गए। हज़रत खालिद ने अपने सवारों को फैलाकर बर्क रफ्तार हमला कराया ताकि रूमियों को आमने सामने की लड़ाई की तरतीब में आने की मोहलत ही न मिले। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी एक कमज़ोरी का एहसास था। वो दमिश्क से घोड़ों को दौड़ाते हुए अबुल कदूस तक पहुँचे थे। घोड़े थक गए थे, उनके जिस्मों से पसीना टपक रहा था। आपकी कोशिश यह थी कि रूमियों को जल्दी भगाया जाए वरना घोड़े जवाब दे जाएंगे। ज़रार बिन अज़बर ने अपना वही कमाल दिखाया जिस पर वो रोमियों में मशहूर हो गए थे। उन्होंने अपनी खाद ज़रा और अपनी कमीज़ भी उतार फेंकी और रोमियों पर टूट पड़े। रूमी सवार इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। वो अपने निर्गय में लिए हुए मुसलमान सवारों में से कई एक को शहीद और ज़्यादातर को शदीद ज़ख्मी कर चुके थे। उनमें जो बच गए थे उन्हें हज़रत खालिद के आ जाने से नया हौसला मिला। रूमी हज़रत खालिद और ज़रार के सवारों के मुकाबले के लिए मुड़े तो पीछे से उन बचे कुचे सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया जो कुछ देर पहले उनके निर्गय में आए हुए थे। मर का खून रेज और तेज था। अब रूमी घेरे में आ गए थे। उनकी तादाद ज़्यादा थी। वो सुकड़ते थे तो उनके घोड़ों को खुलकर हरकत करने की जगह नहीं मिलती थी। मुसलमान सवारों ने उन्हें बुरी तरह काटा और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि रूमी सवार मरके से निकल कर भागने लगे। आखिर वो अपनी बहुत सी लाशों और शदीद ज़ख्मों को पीछे छोड़कर भाग गए। उन मुसलमान सवारों का जानी नुकसान कुछ कम न था जो रूमियों के घेरे में लड़ते रहे थे। हज़रत खालिद ने हुक्म दिया कि मेले का सामान इकट्ठा किया जाए। उन्होंने बहुत से मुजाहिदीन को ज़ख्मियों और लाशों को उठाने पर लगा दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी हालत यह थी कि उनके जिस्म पर कई ज़ख्म आए थे और उनके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। उन्हें इन ज़ख्मों की जैसे परवाह ही नहीं थी। ज़ख्म हज़रत खालिद के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। उनके जिस्म पर उस वक्त इतने ज़ख्म आ चुके थे कि मज़ीद ज़ख्मों की जगह ही नहीं थी। हज़रत खालिद वापस दमिश्क गए। वो जो माल गनीमत लाए थे वो बहुत ज़्यादा और कीमती था। ज़ख्मी होकर गिरने और मरने वाले रूमियों के सैकड़ों घोड़े भी उनके साथ थे, मगर इस माल गनीमत के लिए बड़ी कीमती जानों की कीमत दी गई थी। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस जानी नुकसान का बहुत अफसोस था। अलबत्ता उन्हें यह देख कर इत्मीनान हुआ कि हज़रत खालिद ने अपने खिलाफ ये शक दूर कर दिया था कि माजूली की वजह से उनमें पहले वाली दिलचस्पी और जोशो खरोश नहीं रहा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना जिस्म ज़ख्मी करके साबित कर दिया था कि माजूली का उन पर ज़रा से भी असर नहीं हुआ। हज़रत अबू उबैदा ने माल गनीमत का 5वां हिस्सा खिलाफत के लिए मदीना भेजा और इसके साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरी तफसील लिखी कि उन्होंने क्या कार्रवाई की थी, इससे क्या सूरत हाल पैदा हुई और हज़रत खालिद ने क्या कारनामा किया। मौरख लिखते हैं कि अबू उबैदा ने हज़रत खालिद की बेतहाशा तारीफ़ लिखी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।